वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आपकी बरखा मैम आपके सामने भरने वाली हैं पूरा का पूरा फॉर्म, ताकि जो टेंशन है आप लोगों की वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी की नई वेबसाइट आई है, ssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अपने आप को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो आई होप आप सभी लोग मेरे इस सेशन के लिए एक्साइटेड थे और अच्छे से इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरोगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग कि बहुत ढेर सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसी वजह से मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगी कि देखिएगा फिर फॉर्म भरिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ये विंडो पूरी आपके सामने खोल रखी है। आप लोग देख सकते हो इसको। ऊपर क्या लिखा है, ssc.gov.in। ये खुल गया। खुलने के बाद पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करोगे। ठीक, कंटिन्यू करोगे। पर्सनल डिटेल्स अपनी सारी भरना शुरू करोगे। डू यू हैव आधार कार्ड, यस करो। मेरे साथ आप भी भरते चलो। ठीक है, तो चलिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड यस करने के बाद अपना नंबर भरेंगे। तो यस कर दिया, फिर यहाँ पे आप लोग अपने आधार कार्ड का नंबर भरोगे सभी लोग। ठीक है, चलिए मैं भी अपना आधार कार्ड का नंबर सर्च कर लेती हूँ। मिल गया। चलो आप भी मेरे संग भरो सब लोग। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर भरिए, फिर उसको वेरीफाई करिए। ठीक है, आपने आधार कार्ड का नंबर लिख लिया, उसको वेरीफाई कर लिया। दूसरा स्टेप आपको भरना ही नहीं है क्योंकि आपके पास आधार कार्ड था। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे दूसरा कार्ड आपसे मांगेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कुछ और। पर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने डिटेल्स यहाँ पे सारी की सारी भर ली हैं। वेरीफाई कर दिया आधार कार्ड का नंबर। कैंडिडेट का नेम आपसे पूछा है तो सभी लोग यहाँ पे नाम भरेंगे। मेरे हिसाब से अगर मेरे साथ साथ करोगे ना तो बढ़िया रहेगा। लिखने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे। परफेक्ट। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? वैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने चेंज किया होता है। मैंने किया नहीं है, तो डू यू हैव चेंज योर नेम? नो। ठीक है, जेंडर क्या है? जेंडर फीमेल है तो भाई फीमेल हो जाएगा। वेरीफाई जेंडर, वेरीफाई जेंडर, फिर से जो भी आप इंफॉर्मेशन भरोगे वो आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। फिर आपसे पूछ रही है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चलिए भर देते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग भरेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने भर दिया। ठीक है, फिर से वेरीफाई करिए। जो आपने लिखा है वो वेरीफाई कर दिया। फिर फादर नेम है, फादर नेम लिखिए, वेरीफाई कर दीजिए। फिर मदर का नाम लिखिए, फिर वेरीफाई कर दीजिए नाम। ठीक है, फिर मैट्रिकुलेशन, मतलब कि जो आपका 10th का क्लास का बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। मेरा यूपी बोर्ड है तो फिर मैं यूपी बोर्ड लिख दूंगी। तो हम लोग अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर रहे थे। बोर्ड क्या है? मेरा तो भाई यूपी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। फिर वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई भी कर दो। ठीक है, वेरीफाई भी कर दिया। ओके, रोल नंबर, सारी चीज़ें सही लिखिएगा क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम लिखेंगे अपना रोल नंबर, उसके बाद वेरीफाई करिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ये जो आपके पास नोटिफिकेशन है इसको भरने के टाइम पे जब भी फॉर्म भरोगे ना, सामने रख के भरना अपना जो भी सर्टिफिकेट होगा क्लास 10th का। ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछ रहा है, ईयर ऑफ पासिंग भर दीजिए। मैं तो अपना फॉर्म भर नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है इसमें एज ज़्यादा दिखाएगी, तो मैं तो अपने स्टाफ के एक मेंबर का फॉर्म भर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक एक चीज़ मैं इसीलिए देख देख के कर रही हूँ ताकि अब आपको भी पता हो कि एग्जैक्टली ऐसे ही देख देख के करनी है। 2018, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, आपकी इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो हाईएस्ट लेवल है, मतलब आपने एजुकेशन कहाँ तक कर रखी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डालिएगा। ठीक है, मैं जिसका फॉर्म भर रही हूँ उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भाई सही एकदम होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। अब आपके पास आ जाएगा OTP फॉर वेरिफिकेशन विल बी सेंड। सेंड OTP मैंने कर दिया है ताकि आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, आप भी कर दो। आपको मोबाइल नंबर चेक करना होगा इसके अंदर ही।
ठीक है, वैलिडेट कर दो। अगर आपका सही होगा मोबाइल नंबर तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा वैलिडेटेड। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है। चलिए आईडी लिख देते हैं। तो आईडी फाइन, जो आईडी आपकी वर्किंग में है वही वाली आईडी भरिएगा, क्योंकि यही एंड तक जाएगी। ठीक है, अब आपसे फिर से, क्योंकि आईडी वैलिडेट होनी है तो आपके अब आईडी पे भी पूछेगा कि आईडी पे बताइए क्या है। और जब जो आईडी आप लिखोगे वो वर्किंग में होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत ओटीपी आईडी पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आईडी वाला भी भर लेते हैं। फिर वैलिडेट करो। वैलिडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका सब कुछ अकॉर्डिंग टू एसएससी सेव होगा और सर्च होगा। पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, मैंने ओके कर दिया। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इस रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो लेके अपने पास सभी लोग रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, मैंने भी फ़ोटो खींच ली है। बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज़ पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। हम तो अभी तुरंत ही कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ओटीपी शेयर ऑन मोबाइल ईमेल आईडी, ठीक है। यूज इट टू साइन इन टू योर अकाउंट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्लिक कंटिन्यू। हमने कंटिन्यू क्लिक कर दिया। अब देखो मैंने क्यों बोला था रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़ोटो ले लेना, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे तुरंत बाद में भरना होगा। अच्छा हुआ हम लोगों ने फ़ोटो ले ली थी। अब यहाँ पे भर देते हैं। मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, मैंने ये भर दिया है 180। चलिए, तो हम लोग इस वाले स्टेप पे थे, हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया था। अब यहाँ पे जो पासवर्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कौन सा पासवर्ड है। बेटा ये वही वाला पासवर्ड है, आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। जैसे ही आप इस वाले स्टेप पे साइन इन करोगे ना, आपके फ़ोन नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, और या तो फ़ोन नंबर पे या तो आप अपने उस पे ईमेल पे देख लेना, दोनों पे चेक करना, कहीं ना कहीं आपको ये पासवर्ड मिलेगा। मेरे मेल आईडी पे एक पासवर्ड आया है, इसी वजह से मेल आईडी और फ़ोन नंबर सही डाला जाता है। मेरे मेल आईडी पे पासवर्ड आया है 139899, ये एक नंबर है, देखो आप देख भी सकते हो 139899, ये नंबर वाला पासवर्ड आया है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये मैंने बनाया नहीं है, ये खुद मुझे गवर्नमेंट की साइट से आया है मेरी मेल आईडी पे। ठीक, अब कैप्चा आपसे पूछ रहा है, कैप्चा जो ऊपर लिखा है ना वो लिख दो। क्या लिखा है इसमें? डी लिखा है, फिर आपका जे लिखा है, फिर जेड है, के है, फिर जेड है, लिख दिया। साइन इन करो। आपसे बोल रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हो, नहीं सेव मत करो, क्योंकि आप बाद में तो इस पर रिक्रिएट करने को बोलेगा। देखो अब आपके सामने दूसरा स्टेप आ गया। मैंने बोला ना सेव मत करना, क्योंकि रिक्रिएट करने को बोल रहा है। ओल्ड पासवर्ड में आप वही वाला पासवर्ड लिखोगे जो पहले आया था, ठीक है, यानी कि जो आपकी मेल आईडी पे आया था, जो हमने अभी लिखा है, जो अभी हमारे पास पासवर्ड आया है हम वही लिखेंगे। और न्यू पासवर्ड जो हमें बनाना होगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूड 1 अपर केस, मोर लोअर केस, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो मैं तो पासवर्ड अपना बना ले रही हूँ। ठीक है, देखो मेरे सारे के सारे स्टेप्स वेरीफाइड हैं, आप देख भी सकते हो। मेरे पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर भी है, यही सब होना चाहिए। तो जब आपका पासवर्ड ऐसा होगा तब ही वो एक्सेप्ट होगा। अब ये जो ऊपर लिखा है उसको दोबारा से नीचे लिख दो, सेम। आंखें खोल के देख लो, दोनों एकदम सेम होना चाहिए। ठीक, फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब है कभी आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपको याद दिलाने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा। व्हाट सिटी वर यू बॉर्न इन। सपोज मैंने ये कर दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन, मैं कहाँ पे पैदा हुई थी? लखनऊ में। एक मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या कर ले? फेवरेट मूवी, फर्स्ट स्कूल कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट स्कूल कौन सा है? CMS। ठीक है, तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। वाओ, ये भी हमारा परफेक्टली फिल हो चुका है। पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, पासवर्ड जो आपका है ना उसको आप कहीं पे रख भी लेना, ठीक है। अगर ना रख पाओ तो फोटो खींच लो, मैंने भी फोटो खींच ली, फिर से ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या अब आप चाहते हो पासवर्ड सेव हो जाए? देखो मैंने अब देखा कि ये मेरा आईडी, ये पासवर्ड है, हाँ भाई अब सेव हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेव कर दिया इसको। अब आपसे पूछ रहा है, फिर से अपने आप ये पेज खुल के आ जाएगा आपसे आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन परफेक्टली हो चुका है। इतना क्लियर हो चुका सभी लोगों को? हो गया।
अब आप लॉगिन करोगे, क्योंकि रजिस्टर तो अब आप लोग कर चुके हो। लॉगिन करोगे, लॉगिन के संग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, सारा फटाफट भर दो। ये देखो मैंने सेव किया था, मैंने उसको एज इट इज भर दिया है। अब मेरे से कैप्चा बोल रहा है, कैप्चा मैंने कर दिया। कैप्चा क्या आया है मेरा, 8 है, फिर स्मॉल s है, फिर j लिखा है, फिर आपका y लिखा है, और फिर a है। मैंने सारा का सारा भर दिया, फिर मैंने लॉगिन कर लिया। ये देखो मैंने लॉगिन कर लिया। तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आ गया है कि अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरो, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए भरते हैं। कैटेगरी क्या है, आपकी जो कैटेगरी है आप भरिएगा। मैं जिनका फॉर्म भर रही हूँ उनकी कैटेगरी जनरल है, तो मैंने UR लिख दिया। फिर जो भी लिखोगे दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, तो क्या कर दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये आजकल हर फॉर्म में पूछा जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के लिप्स के ऊपर मोल होता है, किसी के लेफ्ट हैंड में एक मार्क होता है, तो मैंने बोल दिया ब्लैक मार्क ऑन माय लेफ्ट हैंड। आपके बॉडी में जो भी मार्क होगा आप वो कर सकते हो। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो। अगर किसी बंदे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो येस करेगा और उसको डिफाइन करेगा कौन सी है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन नंबर भी डालेगा, पर चूंकि हम लोग की नहीं है तो हमने नो मार्क कर दिया। परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरोगे। चलिए मेरे साथ भरते जाइए। देखो मैं कितनी स्मूथली धीरे धीरे करा रही हूँ ताकि आप लोगों का सब कुछ मेरे साथ ही होता जाए, है ना। चलो एड्रेस भरते हैं। फिर आपसे पूछा है स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर डाल दो। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश आ गया। डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है तो लखनऊ डाल दिया हमने। पिन कोड जो भी है पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस सेम है। हाँ भाई मेरा तो सेम है, मैंने यस कर दिया तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई है। फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो गई है मेरी सक्सेसफुली, ओके कर दिया मैंने। डिक्लेरेशन, OTR डिक्लेरेशन है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि सारी की सारी चीज़ें सही हैं। अच्छा, डिक्लेयर करने से पहले एक बार आप चाहो तो प्रीव्यू कर दो, है ना, ताकि अगर कोई चेंजेस हैं तो आप कर लो डिक्लेयर। एक बार डिक्लेयर कर दिया उसके बाद नहीं हो सकते हैं चेंजेस, ठीक है। ये गड़बड़ी मत करिएगा, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू जब आप करोगे ना तो जो भी आपने रखा है, आधार कार्ड, आपका जो नाम है, जो आपकी सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सब कुछ देख लो कि हाँ भाई मेरा सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद फिर कर दो डिक्लेयर। ठीक, आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो। आपको फिर अग्री करना होगा। अग्री करने के बाद आपने डिक्लेयर कर दिया। अब ये डिक्लेयर हो चुका है, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमने ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया हमारे पास ये पूरा आ जाएगा डेटा कि अगर ये रजिस्ट्रेशन हमारी डिटेल्स हैं, अगर अभी भी एडिट करना है आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। पर आई वुड से कि आप सब कुछ बढ़िया से यहाँ पे सेव कर लो, सही एक बार में डालो। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, क्या लिख के आ रहा है, एप्लीकेशंस। अब ये पूरा का पूरा आपका पोर्टल है, ये खुद आपका पोर्टल हो गया। इसमें आपको दिखता रहेगा कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया है, क्या क्या आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री है। चूंकि अभी मैंने नई फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है। चलिए, तो अब आप सब लोगों ने OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख ही लिया होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका OTR पहले से था, और कुछ ऐसे थे जिनका ये पहली बार है तो उन्होंने OTR नहीं किया था। इस वजह से मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो रिकॉर्ड करके इसके जस्ट पहले लगा दिया था। अब आपने देख लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक एक स्टेप हम करते हैं। OTR मैंने पूरा वीडियो आपको दिखा दिया है कैसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसी वीडियो में अटैच है, आपने देख ही लिया होगा। अब ये दूसरी रिकॉर्डिंग आपके लिए जो मैं अटैच कर रही हूँ वो है कि स्टेनोग्राफर का फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ssc.gov.in। सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट वेबसाइट से ही करेंगे। आप जब गवर्नमेंट वेबसाइट खोलोगे तो आपके सामने इस तरीके की पूरी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे अप्लाई करने का कॉलम है, दिखा, स्टेनो का एग्जाम आया हुआ है, अप्लाई करने का कॉलम है। तो जब आप अप्लाई करोगे OTR, मैंने ऑलरेडी आपको करा के बता दिया है OTR कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अब आपको सीधे अप्लाई पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे
और जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो, और जो आपका पासवर्ड है, वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। उन दोनों चीज़ों को लिखने के बाद ये जो कैप्चा आया है CXNVE, जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना, जो स्मॉल में है स्मॉल में लिखना। जब आप यहाँ पे कैप्चा लिखोगे, लॉगिन करोगे, बस आपने लॉगिन किया, आपके सामने लॉगिन पेज खुल के आ गया। ठीक है, वहाँ पे स्टेनो के लिए अब आप अप्लाई कर रहे हो, पर्सनल डिटेल पूछा, तो क्या पर्सनल डिटेल आपको दोबारा भरनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। यही तो फायदा होता है OTR का। जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उसकी मदद से जो आपने अपना डेटा भरा है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स जो आपने OTR में भरी थी वो यहाँ पे पूरी आ जाती है भर के, आपका नेम, फादर नेम, सब कुछ। आप बस एक बार चेक करते चलिए, तो आपके अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैट्रिकुलेशन, रोल नंबर, सब कुछ भर के आ जाता है OTR से, डायरेक्ट पुल हो जाता है, आपको सिर्फ चेक करना होता है। ठीक है, अच्छा, जब आप उसको चेक करके सबमिट करोगे तो दूसरा होता है एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल में आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब सपोज मैंने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे भर देते हो। फिर क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है, तो भी वो बहुत आराम से इस फॉर्म को भर सकता है। तो 12th स्टैंडर्ड आपका के जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे भर दोगे, चूंकि आप पास हो गए हो तभी फॉर्म भर सकते हो। तो जो EQ स्टेटस है उसमें आप पास लिख दोगे, आपका बोर्ड क्या है, स्टेट क्या है, वो सारी चीज़ें भर दोगे। जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को भर दोगे और परसेंटेज को भर दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग भर दोगे। क्लियर है? चलो जी, फिर इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आप पास हुए हो कि अपीयरिंग हो, सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, चूंकि इतनी क्लियर दिख नहीं रही थी इस वजह से मैंने अलग स्लाइड पे भी लिख लिया, भर दोगे आप। ठीक है, आपने सबमिट किया। फिर दूसरा पेज खुल के आता है, हमारी पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल डिटेल हो गई। फिर आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दिखा आपको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है कहीं वो एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, नहीं है, आप नो पे टिक कर दीजिए। अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन, अगर कोई SC ST है, एज रिलैक्सेशन सीख कर रहा है तो आप येस करोगे, सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अगर आप नो करते हो मतलब नॉर्मल आप हो, एज रिलैक्सेशन नहीं सीख कर रहे हो। एज रिलैक्सेशन होता क्या है, जैसे SC ST स्टूडेंट्स को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है एज में, जैसे बाकी सब लोगों के लिए अगर 30 है, 27 है तो उनके लिए 30 होगा, 30 है तो उनके लिए 33 होगा, ऐसे होता है एज रिलैक्सेशन। डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल? येस कर दो, येस कर दो, यहाँ पे आराम से आप अवेलेबल करा सकते हो, किसी और को नहीं भाई, गवर्नमेंट को करा रहे हो, आपके लिए ही बढ़िया है, येस कर दो। तो हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया इसको करने के बाद, मतलब जैसे ही हमने ये सब किया इसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक, फिर जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अरे दूसरा पार्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। अब आपके पास दूसरा कॉलम खुल के आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से सेंटर में आप इस एग्ज़ाम को देना चाहोगे। ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रेफरेंस 1 है वो तो बहुत अच्छी लिख देते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पहली प्रेफरेंस मिलती ही नहीं है, दूसरी मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपके दूसरी प्रेफरेंस पे जितने सेंटर हैं वो सारे भर चुके हैं, उस केस में आपको तीसरी प्रेफरेंस की जगह मिलती है। तो तीनों प्रेफरेंस की जगह बहुत ध्यान से भरिएगा, देख के आसपास की जगह ही भरिएगा, क्योंकि बहुत आराम से कहीं पे भी आ सकता है, चाहे प्रेफरेंस 1, चाहे प्रेफरेंस 2, चाहे प्रेफरेंस 3। ठीक है, फिर आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, येस या नो क्लिक कर दो। नहीं हो डिसेबल तो फिर आप करना कि नहीं भाई मैं डिसेबल नहीं हूँ, ये आप कर देना। फिर है फिजिकल लिमिटेशंस, कोई है नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। जनरली अगर मैं एक जनरल बच्चे की बात करूँ सबकी, तो यहाँ पे नो पे ही टिक होगा। ठीक है, फिर अगर कोई बंदा देख नहीं पा रहा है तो उसको सब्सक्राइब, मतलब स्क्राइब, यानी स्क्राइब का मतलब होता है कि आपके संग जो बंदा आपका पेपर लिखेगा, है ना, तो ये सब तो खैर अ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ के लिए है। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए क्या करना है, ये सब उनका डेटा है। ठीक,
अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा। डू यू नो स्टेनोग्राफी? जाहिर सी बात है आपको यस करना है। अगर आपने नो कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है फॉर्म भरने का, क्योंकि स्टेनोग्राफी अगर नहीं आती है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो डिक्टेशन आप चाहते हो, मतलब जो आप मीडियम चाहते हो डिक्टेशन का, स्किल टेस्ट का, वो हिंदी चाहते हो कि इंग्लिश। अगर आप स्टेनोग्राफी हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करना, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश में सेलेक्ट करना। दोनों मीडियम्स रहते हैं, और ये वाला बिल्कुल मत गलत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका जॉब निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये जो फैक्टर है, डू यू नो स्टेनोग्राफी इंग्लिश में लिखनी है कि हिंदी में, ये डिफाइन करेगा। क्योंकि स्टेनोग्राफी के ही वजह से बहुत से स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म ध्यान से भरना कि हिंदी में स्टेनोग्राफी लिखनी है कि इंग्लिश में। ठीक है, एक बार आपने ये सब कर दिया, बस आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशंस कर दी हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक, आपने यहाँ तक अग्री करके सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करनी है। ठीक, सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे वो कैसा होगा वो भी मैं आपको बता दूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे वो कैसा होगा। एक मिनट रुकिएगा। तो जो आप सिग्नेचर अपलोड करते हो वो आपका कुछ कुछ देखने में ऐसा लगता है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर इमेज मैं पहले दिखाती हूँ। जो आप फोटो डालोगे ना, फोटो कैसी होती है, फोटो अपलोड नहीं करी जाती है, फोटो अब लाइव खिंचती है। पहले फोटो अपलोड करी जाती थी, अब लाइव खिंचती है। मतलब जैसे ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के सामने हमने अपलोड, यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो है ना, इस पर क्लिक कर दिया। बस एक कैमरे की तरह आपकी स्क्रीन बन जाएगी। आप उस स्क्रीन के सामने जाओ, स्माइल करो, और हाँ एक चीज़ याद रखना कि आपने चश्मा ना पहना हो। चश्मा पहना है हटा दो। पीछे देखो एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। पीछे अगर कोई डिज़ाइनर वॉल है मत खींचना फोटो, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, चश्मा मत पहनना, कुछ भी मत एसेसरी पहनना चेहरे पे। पीछे की वॉल जो है वो एकदम प्लेन रखना, लाइट्स बहुत अच्छी रखना, और जो फोटो खींचना ना वो प्रॉपर उस ऐसे करके एक स्क्वायर बन जाएगा, उस स्क्वायर के अंदर फोटो आए। ऐसा ना हो कि आपकी आधी आंख बाहर है, आधा सर कट रहा है, ऐसा ना हो। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो अपलोड करने के टाइम पे। फिर जब आप सिग्नेचर अपलोड करोगे तो सिग्नेचर कैसे अपलोड किया जाता है, आपने पेपर में साइन कर दिया, फिर उस सिग्नेचर की फोटो आप अपलोड कैसे करोगे। आपने फोटो खींच ली फ़ोन में, क्या वो अपलोड हो जाएगी? नहीं, अपलोड तब तक नहीं होगा जब तक आपका साइन 10 KB और 20 KB के बीच में नहीं है। अगर आपके का जो साइन है वो अपलोड नहीं हो रहा है तो जो MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट, वहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन होता है। वहाँ पे जाके आप अपने सिग्नेचर को 10 से 20 के बीच में रिसाइज कर सकते हो, उसके बाद अपलोड कर सकते हो। अगर आपका सिग्नेचर 10 KB से कम है या 20 KB से ज़्यादा है तो अपलोड नहीं होगा। स्पेशल ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में स्पेशल ध्यान दीजिएगा। फोटो अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है किस तरीके से आप लोगों को। ठीक है, एक बार आपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर दी, उसके बाद आता है कि पैसे जमा करिए। यही आता है ना कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। फिर 5th स्टेप होता है प्रीव्यू फॉर्म। मतलब जो पूरा फॉर्म है वो एक साथ आपको दिख जाएगा। सारी स्पेलिंग्स चेक कर लेना, फादर की स्पेलिंग, मदर की, अपनी स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ चेक कर लेना। जो आपने प्रेफरेंस भरा है वो कैसा है, सब कुछ चेक कर लेना। सब कुछ चेक करने के बाद फीस हर किसी को पे नहीं करनी होती है। ध्यान से सुनिएगा, फीस पे करनी होती है 100 रुपये की अगर आप मेल हो, OBC हो। लेकिन अगर आप SC ST हो, फीमेल हो, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बस यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेल हो, OBC हो, उस केस में आपको 100 रुपये सबमिट करने हैं। चाहे किसी भी मेथड से करो, लेकिन 100 रुपये सबमिट करने हैं। तो ये पूरी चीज़ होती है। सबमिट करने के बाद आपसे कंफर्म पूछेगा, आप कंफर्म कर देना। जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। ठीक है, छोटे से तरीके में मैंने पूरा फॉर्म आपको बता दिया है। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है वो लर्नर सोचता है कि हमने फॉर्म भर दिया तो हम रिलैक्स हो गए। पर स्टेनो के केस में आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जब समय कम होता है तो दौड़ना तेज पड़ता है। जैसे मेरे पास अगर 5 महीने का समय है, 6 महीने का समय है, मैं दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई करूंगी। लेकिन अगर 2 महीने का समय है तो 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप अपनी कमर कस लीजिए, 8-8, 9-9 घंटे प्रिपेयर करिए। और अगर आपने हमारा स्टेनो का फतेह बैच नहीं ज्वाइन किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बस ये याद रखिएगा कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको इसमें सब कुछ कराया जाएगा।
मतलब कि आपकी पूरी इंग्लिश मैं कराऊंगी, पूरी की पूरी जीएस अमन सर कराएंगे, स्वप्निल मैम आपको रीजनिंग कराएंगी, और इस तरीके से हम प्रिपेयर कराएंगे कि एक भी सवाल आपका एग्जाम में ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। ठीक है, क्योंकि ये जो फतेह बैच है ये पावर पैक बैच है, ये 6 7 8 महीने का बैच नहीं है, ये आपके एग्जाम से पहले ओवर हो जाएगा। हमारी क्लासेस लगेंगी 4 4 5 5 घंटे की, होमवर्क मिलेगा आपको 4 4 5 5 घंटे का। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है स्टेनो की तैयारी, आप शार्प तैयारी करना चाहते हो 2 महीने की बिना समय खराब किए, तो फॉर्म भरने के तुरंत बाद आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैच आपका 2500 का नहीं, सिर्फ 1200 का पड़ रहा है अगले 5 दिनों तक। इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, बरखा, दिस इज द कोड। ठीक है, आपको ये 1299 का पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको फतेह बैच के साथ, मतलब स्टेनो के बैच के साथ साथ 1 लैब का पास भी मिल जाए, उस केस में आपके पैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 लैब का पास ही लगभग 700 का है। अच्छा, 1 लैब के पास में होता क्या है, 1 लैब के पास में आपको 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, 3000 से ऊपर टेस्ट देने को मिलते हैं, और 2700 से ज़्यादा ई बुक्स हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फतेह बैच और 1 लैब दोनों ले लो, उस केस में आपको इतना रुपए पेमेंट करना है। लेकिन हाँ, डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको सिर्फ स्टेनो बैच चाहिए, 1 लैब नहीं चाहिए, तब फिर आपका 1299 में काम चल जाएगा। बस आप इस फॉर्म को तभी भरना जब आपको स्टेनोग्राफी का ABC आता हो। अगर एकदम से शुरू करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, आप चाहते हो 2 2 3 3 घंटे 2.5 महीने में प्रैक्टिस करती रहूं, ठीक है, आप भर सकते हो। लेकिन आपको स्टेनोग्राफी थोड़ा बहुत आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो मत भरना फॉर्म, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपको जो कोर्स है वो लैब ऐप पर मिल जाएगा, ऐप को खोलना, पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एनरोल कर लेना। ठीक है, सो दैट्स इट, मैंने आपको बता दिया फॉर्म कैसे भरना है, छोटी थोड़ी सी देर में एक एक चीज़, OTR से लेकर फॉर्म तक, एडमिशन कैसे लेना है, सब कुछ। अब समय मत वेस्ट करो, क्योंकि 3 दिन के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बढ़िया से पढ़ाई करो, एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं इसी तरीके के और भी बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाऊंगी, जैसे कि इंग्लिश में 100 में 100 हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आऊंगी। फॉर्म में 3 चीज़ें हैं जो आपको गलत नहीं ही करनी है, मैंने बहुत से वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, सब आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।